समय भी राजा को कैंसर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है 300 साल पहले भी इसका कि साला कैंसर नाम की बीमारी होती है, नहीं तो 300 साल पहले कहाँ नाम मालूम होगा, ये सोचते हैं अपन। हाँ देखो विजय सिंह है, विजय सिंह के दो बेटे भीम सिंह और मान सिंह है। मारवाड़ी साहित्य के अनुसार यहाँ तक मैंने बता दिया। विजय सिंह का आपके स्पेशली नहीं है, विजय सिंह की नई रानी जो लाया है उसका नाम है गुलाब राय। कौन सा नाम है भैया आपके? और इसी को अपन जो कहते हैं वो क्या कहते हैं आपके? अरे इसको कहते हैं क्या, उपाधि क्या देते हैं? जोधपुर की नूरजहां। कौन सी नूरजहां? जोधपुर की नूरजहां। और जोधपुर के जहांगीर का नमूना कहते हैं, वो इसको कहते हैं। जहांगीर का नमूना कहता है इसलिए कि ये जहांगीर बनने का प्रयत्न करता था, लेकिन जहांगीर भारत का सम्राट था, ठीक है। वो अगर उसकी बहरी के पीछे रोता रहे तो उसका काम चल जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। ये जोधपुर का था, ठीक है। वो वैसे ही है, एक अनिल अंबानी है, वो कुछ भी करे चल सकता है, अपन कुछ भी करे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जहांगीर का नमूना कहलाता है। इस बहरी के पीछे रोता रहा और पूरे जोधपुर राज्य को बर्बाद कर दिया, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसकी दो संतान है, एक भीम सिंह है, एक कौन सी है? मान सिंह है। गुलाब राय को सबसे ज्यादा पसंद है वो मान सिंह है, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी है, ठीक है। लगभग गुलाब राय के पास रहता है। गुलाब राय जब भी प्रवचन देती है तब हाथ जोड़े बैठा रहता है, बाप भी हाथ जोड़े बैठा रहता है, वैसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाप का अपना ही अलग स्वार्थ है, ध्यान रख लीजिएगा। रोटी नहीं देगी यूं है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, विशुद्ध भाव से पूजा कर रही है। और गुलाब राय को तो ये देवी मानता है, यहाँ तक ठीक है। इस भीम सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है? गुलाब राय पसंद नहीं है। और गुलाब राय चाहती है कि नेक्स्ट शासक बने, वो कौन बने? मान सिंह बने, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए गुलाब राय हमेशा रिकमेंडेड करती है, वो विजय सिंह को रिकमेंडेड करती है कि मान सिंह को अगला शासक बनाया जाए, ये अच्छा है, हमारे वंश का अच्छा उत्तराधिकारी है। एक को बिल्कुल नहीं बनाया जाए, किसको? भीम सिंह को। बिल्कुल खराब है, साला लिच्छड़ है, पापड़ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में लगभग इनमें झगड़ा चलता रहता, वो भीम सिंह और किस में चलता रहता भाई आपके? गुलाब राय में चलता रहता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भीम सिंह की भी जानता है मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो ये है, कौन है भाई आपके? मान सिंह है। एक दिन अचानक कहा जाता है कि ये पार्टी करता है, कौन पार्टी करता है? भीम सिंह। और उसको गुलाब राय देख लेती है, ठीक है। और गुलाब राय देख लेती है तो मैंने कल ही बताया था कि उसको पता लगता है कि अचानक ये विजय सिंह से कहेगी। विजय सिंह ने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है, और जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसमें विजय सिंह मेरा खुद का ही चिकन मटन वगैरह सब कुछ बना देगा, तो इसको मार देता है। किसको मार देता है भाई आपके? अरे गुलाब राय को मार देता है। कौन मार देता है आपके? भीम सिंह मार देता है। ये सारा वृत्तांत देख लेता है, वो ये लड़का देख लेता है। नाम कौन है? मान सिंह। तो भीम सिंह का अगला टारगेट कौन बनेगा? मान सिंह, ठीक है। क्योंकि ये अगर पप्पा को जाके बोल दे कि गुलाब राय को मारा है, वो किसने मारा? भीम सिंह ने मारा है, तो पापा तो खाल खींच लेंगे, किसकी खींच लेंगे? आपके भीम सिंह की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है मान सिंह देख लेता है, और मान सिंह देख लेता है तो भीम सिंह पीछे भागता है, स्वाभाविक है, क्योंकि भीम सिंह को मारना किसको? अब मान सिंह को। मान सिंह आगे दौड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। संयोग से वहां पर जोधपुर में पहाड़ियां कुछ, और वहीं पर कहा जाता है एक पहाड़ी में स्पेशली गुफा होती है, उस गुफा में छिप जाता है। कौन छिप जाता है भाई आपके? मान सिंह। बहुत डरा हुआ है, वैसे ही डरा हुआ है जैसे आपको सुबह सुबह में सपना कोई आता है, ठीक है, उसमें कोई आपको लूटता हुआ दिखाया जाता है, एकदम पसीने से तरबतर हो जाते हो, ठीक है, और आ यूं करके उठते हो, वैसे ही डरा हुआ वो ये मान सिंह डरा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। गुफा में जाके छिप जाता है। अचानक कहा जाता है वहां से एक ऋषि होता है जो बैठा होता है, तपस्या कर रहा होता है, आयस देवनाथ, वो उठता है, और वो उठता है तो उसको देखकर और ज्यादा डर जाता है। वो ये डर जाता है, कौन डर जाता है? मान सिंह डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, यूं करके, ठीक है। उसको लगा कि अब तो मैं मरा ही हूं, भीम सिंह पक्का मुझे मार डालेगा। वो ऋषि कहता है कि तुम्हें कोई नहीं मार रहा है, बताओ हुआ क्या है, तो भी इसकी सांसें ही कम नहीं होती है, ठीक है, सांस तो बिल्कुल चढ़ ही जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ओ भाई रे यूं करके। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो ऋषि होता है, वो इसको जोधपुर से दूर स्थान पर ले जाता है, और वो दूर स्थान होता है वो जालोर होता है। कौन सा होता है? जालोर। जालोर में ऋषि जलंधर नाथ पहले रहते थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने वहां पर नाथ पंथ की स्थापना की थी। ये नाथ पंथ है वो महादेव का पंथ है, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब शैव पंथ है एक तरह से। तो पहले मान सिंह है वो वैष्णव धर्म का अनुयायी है, बाद में कहा जाता है उस ऋषि के संपर्क में आता है जिसका नाम होता है आयस देवनाथ। क्या नाम होता है? आयस देवनाथ। और आयस देवनाथ के साथ जो जाता है वो जालोर जाता है। जालोर में जाने के बाद में कहा जाता है शिव की पूजा करने लगता है। किसकी पूजा करने लगता है? लेकिन फैक्ट डरा हुआ बिल्कुल रहता है, कहता है कि भीम सिंह को जिस दिन पता लगा उस दिन मुझे मार डालेगा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैंने तेरी मस्तक की रेखाएं देखी है, ठीक है, तेरा मैं भविष्य देख चुका हूं, मैं त्रिकालदर्शी सन्यासी हूं,
और तेरे भविष्य में लिखा हुआ है राजा बनना लिखा हुआ है। क्या बनना लिखा हुआ है? राजा बनना लिखा हुआ है। मानसिंह कहता है जिंदा रहूंगा तो राजा बनूंगा के, जिंदा ही नहीं रहूंगा राजा कहां से बन जाऊंगा। वो कहता है नहीं, मैंने तेरी किस्मत में लिखा हुआ देखा है तू राजा बनेगा और वो जोधपुर का बनेगा। मानसिंह कहता है अगले जन्म का तुमने देखा होगा, इस जन्म में मैं पक्का मरने वाला हूँ। मतलब डर बैठ गया, वो बहुत ज्यादा बैठ गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो कहता है कि मैं घोषणा करवाता हूँ आज, पत्थर की लकीर, ठीक है, कि सारे लोगों को बुलाकर घोषणा करवाता हूँ ये मानसिंह है, वही जोधपुर का राजा बनेगा। और वो गाड़ा घोषणा करवा देता है। ये घोषणा जैसे ही पहुंचती है किसके पास? भीम सिंह के पास में। भीम सिंह दौड़ता है सेना लेकर, ठीक है, कि इसको मार डालूंगा। किसको मार डालूंगा भाई? आपके मानसिंह को मार डालूंगा। ये जालोर दुर्ग में बैठे रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जालोर दुर्ग मैंने जब भी पढ़ाया तब कहा जाता है एक लास्ट चौकी बनी हुई है, वीरम चौकी। कौन सी चौकी है? वीरम चौकी। और इस पर वीरम आया था, वो कूदने के लिए आया था, तो वो भी वैसे वैसे दौड़ता है। क्या करने के लिए? कूदने के लिए दौड़ता है। वो कहता है कि तू रह, आईएएस देवनाथ होता वहां से पकड़ता है और कहता है तू जिंदा रह, 100% राजा बनेगा। वो कौन बनेगा? मानसिंह। तू ही बनेगा, 100% राजा बनेगा, बस तू जिंदा रहे, इतना कर, ऐसे कूद मत जा। वो कहता है घंटा राजा बनूंगा। वो इतनी सेना लेकर खड़ा है, भाई 10-20 हजार की फौज है आगे, ठीक है, खुद तलवार लेकर खड़ा है, मेरे पास ना सेना है कुछ नहीं है, ठीक है, और आकर मेरी गर्दन पर तलवार रखेगा, मुझे मार डालेगा, तब मैं कैसे राजा बनूंगा? इससे अच्छा कि मुझे सरल मौत मर जाने दो, ठीक है। वो कहता है नहीं, तू रह, ध्यान रख लीजिएगा, एक आध दिन शांति से बिठाता है कि तू कल सुबह तक राजा बन जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, तू आज कम से कम जिंदा रहे, मेरे कहने के अनुसार ज्यादा दिन तक नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सुबह 6 बजे फिर दौड़ता है, किस चौकी से कूदने के लिए? वीरम चौकी से कूदने के लिए, कि बापते तूने कहा था कितनी बजे मैं राजा बन जाऊंगा? सुबह में राजा बन जाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा। 6 बज गई, अभी तक भीमदेव तो दरवाजा ही तोड़ रहा है, खटखटा रहा है, वो अभी घुस जाएगा और नेक्स्ट आगे मैं राजा कहाँ बनूंगा, मार डालेगा। तो वो फिर दौड़ता है, फिर साधु पकड़ता, अरे यार थोड़ी देर वेट तो कर, कम से कम सुबह अभी कोई चली थोड़ी गई है, 100% आज ही भीम सिंह मरेगा और स्पेशली तू राजा बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा। मानसिंह फिर कहता है कि चलो अभी तो मुझे रोका है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं, लेकिन अगर नहीं मानसिंह आया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहां से कूद ही जाऊंगा। कहा जाता है थोड़ी देर और बचती है, धीरे धीरे 8 एक बजती है, खाने का टाइम होता है, उतने में वो वापस दौड़ता है। कौन दौड़ता है? मानसिंह। ओटला तो अपना पहले से ही बना हुआ है, उस पर चढ़ के कूदना ही है, ध्यान रख लीजिएगा। वापस दौड़ता है। अरे वो कहता है कि सुबह कम से कम पूरी निकलने तो दे हरामखोर, फिर तू मरना, अगर मरना है तो। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती है, आज मरेगा। कौन मरेगा? भीम सिंह मरेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। और तू दौड़ मत, ऐसे पागलपन मत कर, अभी तू राजा बनने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे 10 बजने लगी और 10 बजने लगी, उसमें कैंसर का उफान हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। दौरा आया और मरा। वो कौन मरा भाई आपके? भीम सिंह मरा, ठीक है। और जैसे ही भीम सिंह मरा तो नेक्स्ट राजा घोषित किया गया। वो किसको घोषित किया गया? मानसिंह ने। मानसिंह ने बड़ा उपकार माना। कौन से बाबा का? आईएएस देवनाथ का। कौन से बाबा का? आईएएस देवनाथ का। कि मैं बापटा कहता था, लेकिन तुम तो महाराज हो पूरे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो धुन में मैंने बोल दिया था, टेंशन में इसलिए बोल दिया था, बाकी तुम बुरा मत मानना, ठीक है। अब तो मैं राजा बन चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए आलिशान, मेरे से भी बड़े भव्य महल बनाऊंगा। और वो भी कहां पर बनाऊंगा भाई? आपके जोधपुर में। ऐसे डोंगरों की चोटियों पर रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ, ठीक है। कहा जाता है कि उसी समय आईएएस देवनाथ को मानसिंह अपने साथ ले गया, जोधपुर में ले गया, और कहा जाता है कि एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत बड़ा बनवाया, उसने सारी सुविधाएं लगवाई, ठीक है, नहाने वाला फवारा भी लगवाया, बाथरूम भी लगवाया, सारी सुविधा मंदिर में लगवाई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है सबसे बड़ा मंदिर, और उसको कहा जाता है महामंदिर। कौन सा मंदिर? महामंदिर। तो राजस्थान में जितने भी बाकी मंदिर बने हुए वो केवल मंदिर है, ठीक है। सारी सुविधाओं युक्त अगर कोई मंदिर है तो वो महामंदिर है। कौन सा मंदिर है? महामंदिर। अच्छा, महामंदिर कौन से पंथ से संबंधित होगा? नाथ पंथ से संबंधित। कौन सा? नाथ पंथ। इसीलिए आता है कि राजस्थान में नाथ पंथ का मुख्य केंद्र कौन सा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो महामंदिर जोधपुर है, ठीक है। यहाँ पर मानसिंह के मानने वाले अनुयायी, सारे मानसिंह के जो मानने वाले थे, उनको कहा तुम भी ये धर्म अपना, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा धर्म अपनाना है? नाथ पंथ वाला। पहले वाले लोग कह रहे कि मम्मी तो बता गई है, कौन सा बता गई है? वैष्णव। तो हम तो सारा वही अपना रहे। कौन सा अपना रहे? वैष्णव अपना रहे। उसने कहा ना, अब से मम्मी वाला नहीं चलेगा, ठीक है, बाबे वाला चलेगा। बाबे वाला कौन सा है? नाथ पंथ है। तो तुम भी नाथ पंथ अपनाओ अब से, और 100% नाथ पंथी बनो, ठीक है।
जो भी मानसिंह के अनुयायी बने इसके कहने पर वो माननाथी कहलाते हैं। कौन से नाथी कहलाते हैं? इसी के 2 अक्षर लिए गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछता है माननाथी पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ठीक है। एक और पूछता है बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये नाथ पंथ गलत है, जो माननाथी पंथ दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए, तो वो वहां से चले गए और वो बैरागी पंथ कहलाए। कौन से पंथ कहलाए? बैरागी का मतलब बैरागी। भाई महामंदिर जोधपुर है, वो सबसे बड़ा भव्य महल जैसा है, उसमें रहने वाले जितने बाबे वो पलंग पर सो रहे हैं, ठीक है। पलंग पर भी कितने इंच का गद्दा होता है? 15-20 इंच का तो होगा, बाबू का ध्यान रख लीजिएगा। तो इतने बड़े गद्दे पर सो रहे, और जबकि जो भी शैव पंथी है उनमें तो ये है ही नहीं, शमशान में रहना है, कपा भस्म रगड़ना है, राख से नहाना है, ऐसी कठिन तपस्या है, वो तपस्या ये भूल चुके हैं। तो बाकी जो बाबे थे, कुछ बाबे सच्चे बाबे, वो इनसे रुष्ट हो गए, और जो रुष्ट हो जाते हैं वो कहते हैं कैसे हम महलों में नहीं रहेंगे, वैराग्य जीवन ही धारण करेंगे, ठीक है। उसी को कहा जाता है बैरागी पंथ। कौन सा पंथ कहलाता है? बैरागी पंथ। बैरागी पंथ वहां से वापस पहाड़ों में चले गए। जोधपुर के जस्ट नजदीक पहाड़ है वो अजमेर के पहाड़ है। किसके? अजमेर के। जोधपुर इधर आता है, अजमेर इधर आता है। जोधपुर से जालोर थोड़ा दूर पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो बैरागी पंथ वाले चले गए, वो राताडूंगा पुष्कर में चले गए। कहां पर चले गए? राताडूंगा पुष्कर में चले गए। तो बैरागी पंथ का प्रमुख केंद्र बना वो राताडूंगा पुष्कर बना, और माननाथी पंथ का प्रमुख केंद्र बना वो आपके महामंदिर जोधपुर बना। कौन सा बना? महामंदिर जोधपुर बना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मानसिंह हाईएस्ट भक्त हुआ अभी तक किसी का, तो वो किसका भक्त हुआ है? आयस देवनाथ का, ठीक है। उसको और किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। आयस देवनाथ ने जो भी कहा वो सच है, बाकी और सभी झूठ है, ध्यान रख लीजिएगा। और हाईएस्ट पैसा खर्च किया जाने लगा वो इसी पर किया जाने लगा। किस पर किया जाने लगा भैया? आयस देवनाथ पर किया जाने लगा। किस पर किया जाने लगा? आयस देवनाथ पर किया जाने लगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट मानसिंह है, इसका गुरु आयस देवनाथ है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां तक अपना कंप्लीट हो गया, और मानसिंह हर काम कर रहा है। ये मानसिंह राठौड़ है। जो पहले वाला मानसिंह पढ़ा है फुआजी वाला, वो कौन सा था? मानसिंह कछवा। कहां का था? जयपुर वाला था। अकबर का दाम, वो क्या कहलाते हैं, भतीजा कुछ बनता है वो, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अब ये मानसिंह राठौड़ है, ये आपके जोधपुर का रहने वाला है। अब आगे इसके साथ क्या हो रहा है वो अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसके बाद वो गिंगोली की लड़ाई शुरू हुई। गिंगोली की लड़ाई का एक मेन कारण है कि आपके उदयपुर की राजकुमारी, नाम कौन सा है? कृष्णा कुमारी, ध्यान रख लीजिएगा। और इस कृष्णा कुमारी का हमने विवाह तय किया है, वो किससे तय किया भैया? हाँ, कृष्णा कुमारी राजकुमारी है, और कृष्णा का विवाह तय किया है वो भीम सिंह से तय किया है। ये भीम सिंह कहाँ के रहने वाले? मारवाड़। मारवाड़ मतलब जोधपुर के रहने वाले। अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, किसके कारण? कैंसर के कारण। तो इसका विवाह तय किया जा रहा है वो आपके इस राजा से किया जा रहा है। कौन सा राजा? जयपुर। और जयपुर का जो राजा है वो ये है आपका, कौन सा भी आपके? जगत सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब जगत सिंह जैसे ही राजा बनता है तो इसका विरोध करता है वो इस भीम सिंह के भाई करता है, यानी आपके यही व्यक्ति कर रहा है। उसका नाम कौन सा भी आपके? मानसिंह। ये जोधपुर वाला है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये यही मानसिंह राठौड़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि मानसिंह ने विरोध किया। जब मानसिंह ने विरोध किया तो सबसे पहले ये पूछने गया, और पूछने गया वो अपने गुरु से पूछने गया। गुरु का नाम क्या बताया मैंने? आयस देवनाथ। कि बताओ, क्या बताओ, शादी होगी कि नहीं होगी? मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन मिलेगी? कृष्णा कुमारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब तक आयस देवनाथ को कहा जाता है पूरा सुख भोग रहे थे, महलों में रह रहे थे, तपस्या भूल चुके थे, ठीक है। तांत्रिक शक्तियां उनकी जितनी थी उनकी लगभग जाती रही थी। त्रिकालदर्शी संत जो कहलाते हैं उनकी शक्तियां खत्म हो गई थी, और ऐसी कंडीशन में उनको कुछ भविष्य दिख नहीं रहा था। भविष्य दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा चेले के सामने कह नहीं सकते कि मुझे भविष्य अब दिख नहीं रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चेले को पूरा विश्वास है कि अगर कोई देख सकता है भविष्य तो वो कौन देख सकता है भैया? आयस देवनाथ, मेरे गुरुजी देख सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने कहा कि तेरे ही हाथों में लिखी हुई है। किसके हाथों में लिखी हुई है? मानसिंह के हाथों में लिखी हुई है। और अगर कृष्णा कुमारी किसी की पत्नी बनेगी तो वो किसकी पत्नी बनेगी भी आपके?
मानसिंह की पत्नी बनेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इससे मानसिंह में जोश आ गया कि भाई फिक्स है, भविष्य तो फिक्स है कि कृष्णा कुमारी बनने वाली है, वो मेरी पत्नी बनने वाली है, मतलब मैं कितने भी युद्ध करूं तो कोई मुझे तो फाइनली लॉस है नहीं, लास्ट में वो आने वाली है, वो मेरे घर पे आने वाली है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है मानसिंह राठौड़ ने कहा कि कृष्णा कुमारी का विवाह होना चाहिए, वो मुझसे होना चाहिए, मानसिंह से होना चाहिए, ठीक है। जगत सिंह ने कहा नहीं, कृष्णा कुमारी को ले जाऊंगा, वो मैं ले जाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उसी लड़ाई को मैंने नाम क्या दिया था, गेंगोली की लड़ाई। उसमें मध्यस्थता करने के लिए बुलाया, वो आपके एक धन लेकर बुलाया आमिर खान पिंडारी नामक डाकू को, ध्यान रख लीजिएगा। अब जयपुर और जोधपुर में से आमिर खान पिंडारी को ज्यादा धन कौन दे पाएगा, जयपुर वाले। तो जगत सिंह ने ज्यादा धन दिया, जब ज्यादा धन दिया तो उसने मुखालफत की, वो जगत सिंह की, जयपुर वाले की, और जयपुर वाले की जगत सिंह की तो कहा जाता है जयपुर वाले जगत सिंह का साथ दिया, ठीक है। जयपुर वाले जगत सिंह का जैसे ही साथ दिया तो कहा जाता है जयपुर का जगत सिंह, और एक तरफ आमिर खान पिंडारी है और एक तरफ आपका ये व्यक्ति, नाम कौन सा भी आपके, मानसिंह राठौड़, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है मानसिंह राठौड़ हर बार जब भी वो बारात लेकर वहां से निकलता तो युद्ध करने चला जाता है। कौन युद्ध करने चला जाता, मानसिंह राठौड़। और कहा जाता है आक्रमण कर देता, ठीक है, आक्रमण कर देता, बेचारी की शेरवानी वेरवानी टोपा वोपा जो पहने होते थे उनको बिखेर देता। वो दो लोग थे तो हार जाता, और हार जाता तो वो वापस आता जोधपुर में। जैसे जोधपुर में वापस आता तो कहा जाता है वो वापस अपने बाबे के पास चले जाता, गुरु के पास चले जाता। गुरु कौन, आयस देवनाथ। आयस देवनाथ को वो पूछता कि इस युद्ध में तो मैं हार गया, ठीक है, आगे तुम्हारा भविष्य तो ये कहता है कि ये मुझे मिलेगी, तो अब कैसे मिलेगी। आयस देवनाथ जी क्या कहेंगे, अरे आयस देवनाथ जी कहेंगे क्या, यूं पूछ रहा हूं मैं जल्दी। अरे तुम आयस देवनाथ तो यही मान लो ना, सारे के सारे मानसिंह के गुरु हो, क्या कहेंगे आयस देवनाथ जी, है हाँ राइट है कि प्रयत्न करना पड़ेगा, मिलेगी वो किसको मिलेगी, मानसिंह को ही मिलेगी। वो बेचारा टोपे वो पे सारे शेरवानी पहनी थी फट गई है, वो वापस जाता, सिलवाता, वापस घोड़े पर बैठकर बारात बनकर वापस आता और तुरंत अटैक कर देता। वो कौन कर देता भाई, आपके मानसिंह राठौड़। पराजित हो जाता तो वापस जाता, ठीक है, वापस जाता, उसी गुरु के पास जा रहा है। गुरु कौन से, आयस देवनाथ। आयस देवनाथ और ज्यादा आंखें बंद करके वगैरह फिर खोल के न बबम यूं करके फिर भविष्यवाणी करते कि अरे मिलेगी, लेकिन ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसा प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वापस आक्रमण करने पहुंच जाता, वो ये पहुंच जाता, कौन पहुंच जाता, मानसिंह राठौड़, ठीक है। इन सारी गतिविधियों पर शक हुआ वो आमिर खान पिंडारी को हुआ कि यार 3-3 बार आदमी पराजित हुआ, लेकिन आ रहा है आखिर, तो ऐसा हो कैसे रहा है, जबकि मानसिंह का तो ये नेचर ही नहीं है, वो तो धर्म कर्म करने वाला आदमी है, आखिर आ कैसे रहा है। तो उसने पता लगाया और इस पूरी कहानी के पीछे पता लगा कि मानसिंह में चाबी भरने वाला अगर कोई है तो वो कौन है, आयस देवनाथ है, ठीक है। अगर इस युद्ध को समाप्त करना है तो एक को मरवाना पड़ेगा, किसको मरवाना पड़ेगा, आयस देवनाथ को मरवाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्णा कुमारी को जहर दिया है, ध्यान रख लीजिएगा, एक को और मरवाया। किसको मरवाया भाई आपके, आयस देवनाथ को। तो कहा जाता है वो यहाँ पर आया और फिर नेक्स्ट आके कहा जाता है कि इस आयस देवनाथ को मरवा दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दो कारण थे, एक तो ये रेगुलर मानसिंह को उत्साहित करा था, दूसरा ये मानसिंह आपके पास आमिर खान पिंडारी धन मांग रहा था और देने नहीं दे रहा था, वो ये नहीं देने दे रहा था। कौन, आयस देवनाथ ना कह रहा था कि धन देना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा धन देना लिखा हुआ ही नहीं है, और वो कहता था जब लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं दूं क्यों, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि इस आयस देवनाथ को मरवा दिया। जैसे ही आयस देवनाथ को मरवाया, इसमें सबसे ज्यादा आस्था थी आयस देवनाथ ने, वो इसकी थी, किसकी थी भाई आपके, मानसिंह की थी, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, आयस देवनाथ जैसे ये नाथपंथी मरे तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बाकी सारे बाबे थे, उन्होंने अपशकुन की घोषणा कर दी, जोधपुर राज्य की बर्बादी की घोषणा कर दी। और जोधपुर राज्य की बर्बादी की घोषणा की तो ऐसी कंडीशन में जोधपुर राज्य को बर्बादी से बचाने के लिए किया क्या जाए, ये उन बाबों से पूछा गया। और सारे बाबे क्या कहते हैं भाई, अपना कुछ बुरा होने वाला हो उससे बचना है तो क्या कहते हैं बाबे, पूजा करवाओ, हवन करवाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने भी यही कहा कि पूजा करवाओ और हवन करवाओ, और बड़ा हवन करवाओ, ठीक है, जिसमें 101 ब्राह्मण, वो राजा था इसलिए 101 नहीं कहेंगे, वो तो अपने पर आता है, ठीक है। उन्होंने तो कहा था कि 1001 ब्राह्मण या 10,001 ब्राह्मण जिमाओ तुम, 6 महीने तक हवन चलेगा। इस तरह से पूरी घोषणाएं कर दी, तो पूरी घोषणाएं लगभग 1 साल तक चली।
ध्यान रख लीजिएगा। इस मानसिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसा अपशकुन होता है, ये वास्तविक बात सही है, क्योंकि इसको भविष्य पर बहुत ज्यादा विश्वास था। तो इसने कहा सीधा सीधा कि आईएएस देवनाथ तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, हो सकता है इनका श्राप भी लग जाए। तो उसने अपने साले से कहा, उसका नाम था बेरू सिंह भाटी, कि तुम जो कुछ भी खर्चा हो करो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है स्पेशली कि जितना खर्चा करोगे उतना चलेगा, लेकिन ये बर्बादी वाला जो अपशकुन हुआ है वो खत्म होना चाहिए। 1 साल तक भयंकर पानी की तरफ पैसा बहा जाता रहा, और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था ही खत्म होगी कंप्लीटली एक राज्य की। कौन से राज्य की? जोधपुर राज्य की। अब जैसे ही अर्थव्यवस्था खत्म होगी तो कहा जाता है कि इसके पास कुछ पैसा ही नहीं रहा। दूसरा एक आदमी और है जिसने गिंगोली की लड़ाई में मध्यस्थता की है, कृष्णा कुमारी को लास्ट में जहर दिलवाया, ठीक है, और वो पैसे मांग रहा है। किससे पैसे मांग रहा है? मानसिंह राठौड़ से। लुटेरा था तो वो रोज का पैसे मांगने आता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने पास पैसे है नहीं, ठीक है, और हर भारतीय जानता है अपने पास पैसे नहीं होते तो अपन क्या कहते हैं? अरे अपने पास पैसे होते नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। घर में बैठे हुए अपने पास पैसे है नहीं, ये पता है, कोई बाहर से मांगने आ रहा है जो कि अपने पास पैसे मांगता है वो, तो अपने पास ऑप्शन क्या होता है? अरे आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं तो सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूँ, कोई थिंकिंग बेस्ड प्रश्न थोड़ी है ये, तार्किक गणित का सवाल थोड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है देने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। और बाहर से कोई आपके पास पैसे मांग रहा है, वो मांगने आता है, आपके पास ऑप्शन क्या है? पूछ रहा हूँ। जमीन देंगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। इतने दानी कब से बढ़ गए, वो भी अपन। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, जमीन देंगे, इससे अच्छा छुप जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी सेम टू सेम करता था। कौन करता था भैया? आपके मानसिंह राठौड़ एक्टिंग करता था, और एक्टिंग ऐसी करता था अब डिप्रेशन में आ गया, पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि एक ओटला बना हुआ था, ठीक है, आईएएस देवनाथ का, उसके पास जाकर बैठ जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था कि अरे गुरुजी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से खतरनाक तरीके से चिल्लाता था, एकदम दौड़ने लग जाता था, पागल की तरह बिहेव करने लग जाता था। कौन आता था तब बिहेव करता था? आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी बेचारा टोंक से चलता चलता जाता था, वो जोधपुर जाता था, और जोधपुर में जैसे ही खबर मिलती, भाई राजा खबर मिल ही जाती है कि खबर मिलती कि आमिर खान पिंडारी पैसे लेने आ गया, इसका दौड़ना शुरू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दौड़ता था वो भी एक आंख खुली रख के दौड़ता था कि चला गया कि नहीं चला गया, तुरंत बंद भी होना वापस, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है दौड़ने लग जाता, और उस आईएएस देवनाथ के जहां पर मंदिर बना हुआ है वहां पर बैठा रहता, ठीक है। वो बेचारा थोड़ी देर तो वेट करता, इसके बाहर उतरते ही नहीं। किसके बाहर नहीं उतरते तुम्हारे? मानसिंह राठौड़ के बाहर नहीं उतरते। वेट कर करके कहा, कहता कि यार इसका इलाज कराओ, मैं फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा, और चला जाता। जैसे ही जाता ठीक हो जाता एकदम बंदा। कौन? मानसिंह राठौड़, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है आमिर खान पिंडारी फिर आया, तो फिर सेम टू सेम सिचुएशन रिपीट हुई। मानसिंह राठौड़ वापस बाहर आ गए इसको, फिर आमिर खान पिंडारी वापस चला गया। लेकिन आमिर खान पिंडारी भी कोई पैसे मांगने वाला बहुत जिद्दी होता है साला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हर दूसरे दिन आ जाता है। अपन एक दिन बहाना बनाओ भी छुप जाओ, दूसरे दिन भी छुप जाओ, ठीक है, तीसरे दिन ये बोल दो खेतों में गए हैं, यूं बोल दो, चौथे दिन भी कुछ और बोल दो, लेकिन वो रोज आ जाता है। और कोई तो ऐसा इतना निकम्मा होता है कि साला पहले से ही किसी और को क्या कराता है कि ये जब घर पे हो तब मुझे बताना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आमिर खान पिंडारी रोज आने लगा, और जब आमिर खान पिंडारी रोज आने लगा तो कहा जाता है कि टेंशन होने लगी। किसको टेंशन होने लगी? कि आज तक तो मैं ठीक हूं, अगर कभी बाई चांस ये रात को वगैरह आ गया और मुझे पकड़ लिया और मैं सही मिल गया, तो सबसे ज्यादा कुटाई होगी वो इसकी होगी। किसकी होगी भाई? आपके मानसिंह राठौड़ की। बचना जरूरी था, और पैसे दे नहीं सकता था, 100% नहीं दे सकता था, ठीक है। तो इसने सोचा कि मैं कुछ उपाय करता हूँ। उपाय क्या करूं? तो किसी और से संधि कर लेता हूँ जो आमिर खान पिंडारी से भी ताकतवर हो। और आमिर खान पिंडारी से ताकतवर थे उस समय वो अंग्रेज थे। कौन से थे? अंग्रेजों की एक कंपनी भारत में राज कर रही थी, नाम क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, उसने सीधी सी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जोधपुर का शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, ठीक है। कहा कि तुम जोधपुर का राज्य संभालो, जितना भी रेवेन्यू राजस्व हो उतना तुम संभालो, मुझे प्रीवी पर्स दे देना, और मुझे बचा लो। किससे बचा लो? आमिर खान पिंडारी से बचा लो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पिंडारियों को बहुत ज्यादा कूटा। कर्नल स्लीमैन नामक एक आदमी आया जो अंग्रेज गवर्नर था,
और उसने तो पिंडारियों को कूट कूट के भरता बना दिया एकदम, ठीक है। बाद में कहा जाता है कि उनको कुछ जागीर टोंक में ही सिर्फ कहा गया कि राजस्व वसूल करेंगे, बाकी कहीं भी उपद्रव नहीं करेंगे। और आमिर खान पिंडारी को एकदम शांत कर दिया, वो आपके इन अंग्रेजों ने शांत किया, ठीक है। बाकी ये प्रीवी पर्स पर जिंदा रहा, कौन जिंदा रहा भाई आपके? मानसिंह राठौर, ठीक है। इसके काल में और कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसने 1923 में संधि की है और अपना राज्य है वो पूरा किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो यही काम इसने किया, कौन से आदमी ने किया भाई आपके? मानसिंह राठौर ने किया, ठीक है। मानसिंह राठौर के बाद नेक्स्ट शासक होगा वो आपका एक और है, उसका नाम ये है, नाम कौन सा है आपके? तख्त सिंह। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा? वेरी गुड। कौन सी क्रांति में पढ़ा? 1800 राइट है, सही बता रहे हो। ये तख्त सिंह है और ये जो अपन ने पढ़ा वो 1857 की क्रांति में पढ़ा। जोधपुर का शासक था, ध्यान रख लीजिएगा। जोधपुर में विद्रोह करने वाला एक ठाकुर था, हुआ का नाम क्या था? कुशाल सिंह। कौन सा नाम था? कुशाल सिंह। उस समय जो शासक है वो तख्त सिंह है, ठीक है। मानसिंह ने अपना सारा शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे ठाकुरों को हटा दिया, ठीक है। और उन्होंने लगान इकट्ठा करने के लिए रेवेन्यू मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी। सारे ठाकुर बेरोजगार हो गए और उसी समय बेरोजगार हुआ है वो आउवा का ठाकुर भी हुआ है। उसका नाम कौन सा है? कुशाल सिंह। ध्यान रख लीजिएगा। तो आउवा का ठाकुर बिल्कुल बेरोजगार है, वो इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है 1857 की क्रांति में, ठीक है। इन राजाओं को प्रीवी पर्स मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, इसलिए वो इनका साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? आपके अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति में जो दो युद्ध हुए में वो है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। ध्यान रख लीजिएगा। जोधपुर में स्पेशली आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ ये मैंने बताया था? वेरी गुड। मैंने ये भी बताया था बी इस तरह से लिखते हैं, तो ये कितना सितंबर है भैया आपके? 8 सितंबर है, ये 8 की तरह दिखेगा। और इसके आगे चेलावास का युद्ध में एक और कर दोगे तो कितना सितंबर हो जाएगा? 18 सितंबर 1857। दोनों में कितने दिनों का सिर्फ डिफरेंस है? 10 दिनों का ही डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और इनमें पराजित हुए वो आपके बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध हुआ, एक बार अंग्रेज परास्त हुए, एक बार जो परास्त हुए वो कुशाल सिंह हुए वगैरह, ये सारा घटनाक्रम हुआ था। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके काल में यही चीज हुई कि तख्त सिंह के काल में आपके 1857 की क्रांति हुई। नेक्स्ट अगला राजा बना इनकी मृत्यु के बाद वो ये बना, नाम कौन सा? जसवंत सिंह द्वितीय। और जसवंत सिंह द्वितीय के बाद जो शासक बना वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? सरदार सिंह। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सरदार सिंह के पास पैसा आया। 1857 की क्रांति के बाद कुछ सुधार किए अंग्रेजों ने, रेवेन्यू ज्यादा देना स्टार्ट किया राजा को राज कार्य के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि सरदार सिंह के काल में पैसा आया। और सरदार सिंह के काल में पैसा आया, सबसे पहले इसने एक ही काम किया कि इसका मकबरा बनाया। ध्यान रख लीजिएगा। और वो सफेद पत्थर से बनाया, सबसे फेमस मकबरा। और इसी को कहा जाता है जसवंत थड़ा। क्या कहा जाता? तो जसवंत थड़ा इस जसवंत सिंह का, पहले वाले जसवंत सिंह का नहीं है, वाह। ध्यान रख लीजिएगा। इसका बेटा बनाएगा। इसका बेटा कौन है आपके? सरदार सिंह। उसका बेटा अजीत सिंह नहीं बनाएगा क्योंकि उसका है ही नहीं। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इसने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया। और यही जसवंत थड़ा है वो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ का ताजमहल। क्योंकि सफेद संगमरमर से कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो वो क्या कहलाएगी? ताजमहल ही कहलाएगी, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। इनके काल की सबसे फेमस घटना है तो वो एक ही है कि आपके स्पेशली स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु, ठीक है। ये 2-3 राजा लिख दीजिएगा, इसके बाद ये बता देता हूं मैं। हाँ देखो, बहुत अच्छी चीज है। जसवंत सिंह सेकंड है, ये फर्स्ट वाला नहीं है, करमेती बाई वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन किसी और बाई वाला जरूर है, ये सारे बाई वाले ही है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है इसके काल की इंपॉर्टेंट घटना है तो वो ये आदमी आया, नाम कौन सा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कोई भी आदमी सन्यासी है वो अपने द्वार पर आएगा क्योंकि अपन उसके भक्त होंगे, ठीक है। पहले से बुला रहे होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अचानक तो कोई आएगा नहीं भाई, अपन किसी को मानते ही नहीं है तो बाबा आएगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती है वो आपके स्पेशली एक तपस्वी है, गुजरात के रहने वाले। गुजरात में भी मोरबी नामक रियासत है, वहां के रहने वाले। वहां की टाइल्स बहुत अच्छी आती है, मोरबी टाइल्स के लिए फेमस है, अभी हाईएस्ट फेमस है वो। तो मोरबी में जितनी भी लेजर कटिंग वाली जालियां, लेजर कटिंग वाली टाइल्स आती है वो मोरबी से ही आती है अपने गुजरात में, ठीक है। वहीं के एक रहने वाले उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
एक्चुअल में राजस्थान में कुछ जगहों पर ये जाते हैं जहां जहां पर भी उनके अनुयायी है। एक तो उदयपुर जाते हैं, एक जोधपुर जाते हैं और एक करौली जाते हैं। कहां पर जाते हैं? उदयपुर, जोधपुर और करौली। उदयपुर में ये हाईएस्ट आते हैं, ठीक है। और एक झील के किनारे पर बैठते हैं, उसका नाम है पिछोला झील। कौन सी झील है? और वहीं पर एक ग्रंथ भी लिखते हैं जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। उसको छापने के लिए बेचते, वो अजमेर बेचते। और वहां पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम है वैदिक यंत्रालय। क्या नाम है? ये वैदिक यंत्रालय है, वो वेदों की किताबें छापता था। तो उसी संबंधित ये ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसलिए इसको भी छापता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जोधपुर का राजा वो भी बड़ा धार्मिक है, और उसका नाम कौन सा है? जसवंत सिंह द्वितीय। बचपन से इनका नियम है, ध्यान रख लीजिएगा, कि पूजा पाठ करनी है भाई, ठीक है, मस्त रहना है, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है, नॉनवेज बिल्कुल खाना ही नहीं है। शराब को तो देखते ही तुरंत ना तौबा तौबा वगैरह कर लेना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और देखते ही नहा भी लेना है। ऐसा अगर कोई धार्मिक पुरुष हुआ है तो जसवंत सिंह द्वितीय हुआ है। और इतना धार्मिक के इस आदमी का अनुयायी है। आदमी कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को सबसे अच्छा धार्मिक व्यक्ति अगर राजस्थान में राजाओं में कोई लगता है, बहुत शुद्धतम जीवन जिया है किसी ने, ऐसा लगता है तो वो जसवंत सिंह द्वितीय ही है। मद्य निषेध मतलब शराब बिल्कुल निषेध है, मांस तो बिल्कुल निषेध है, बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बहुत सात्विक जीवन है वो इस आदमी का, जसवंत सिंह का, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पसंद है। और सबसे ज्यादा पसंद है तो इसीलिए ये बिना कहे इनके घर पे चले जाते हैं। किनके घर पे चले जाते हैं? जसवंत सिंह द्वितीय के। हर बार जा रहे हैं, जब भी वो राजस्थान में उदयपुर में आ रहे हैं तब तक वो जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं भाई? आपके जोधपुर में जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, पहले से ही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये आदमी भी बड़ा सात्विक है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। लेकिन आदमी तब तक सात्विक में रहता है जब तक उसको कोई बिगाड़ने वाली मिल नहीं जाती ठीक है। अगर कोई बिगाड़ने वाली मिल जाती है तो फिर आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का भाई है ही नहीं, नेचर ही नहीं है ऐसे रहना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है। कहा जाता है इसका राज्याभिषेक वर्ष होता है, मतलब राज्याभिषेक वर्ष कैसे, अपन जैसे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं वैसे उस समय राज्याभिषेक किस दिन हुआ, वो राज्याभिषेक वर्ष हर साल मनाते थे, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक वर्ष मनाया जाता है। और जैसे ही राज्याभिषेक वर्ष मनाने वाला होता है तो उस दिन सोचता है इसका प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम फैजुल्ला खान होता है। क्या नाम होता है? फैजुल्ला खान। वो सोचता है कि राजा जी को कोई ऐसा गिफ्ट दूं मैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिससे राजा जी मुझ पर बहुत अति प्रसन्न हो जाए और मुझे हमेशा हमेशा के लिए दीवान की पोस्ट दे दे, प्रधानमंत्री की पोस्ट दे दे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहता है कि मैं ऐसा गिफ्ट क्या दूं, ठीक है। और उस समय अगर सबसे अच्छा गिफ्ट कोई माना जाता था राजाओं के लिए स्पेशली, तो वो नर्तकियां मानी जाती थी। कौन थी? नर्तकियां, डांसर गर्ल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डांसर गर्ल की उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, अपन तो खोल के देख लेते कि नाचने वाली हो तो आ जाती है 10 नाचने वाली, उस समय ऐसी कोई आती नहीं थी। ऐसी कंडीशन में वो सोचता है किसी नर्तकी को मैं लाऊं और गिफ्ट करूं। गिफ्ट किसको करना है? जसवंत सिंह द्वितीय को, ध्यान रख लीजिएगा। और उस समय पूरे भारत में अगर कोई और डांसर चलती थी, बहुत अच्छी डांसर चलती थी, तो उसका नाम है नन्ही बाई। कौन सा नाम? नन्ही बाई, ठीक है। महाराष्ट्र की थी, यहाँ की नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा, महाराष्ट्र की थी स्पेशली। और महाराष्ट्र में वो रामावत संप्रदाय की थी, एक मंदिर होते रामावत संप्रदाय के, उनमें जो भी देवदासियां रखी जाती थी, पहले ये गलत सिस्टम थे, हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा गलत सिस्टम थे, देवदासियां रखी जाती थी, ठीक है। देवदासियां जो होती थी वो ब्राह्मण वर्ग या पूजक वर्ग जो भी होता था, साधक वर्ग जो होता था आपके, स्पेशली या पूजा करने वाला जो वर्ग होता था, उनके लिए रखी जाती थी ताकि उनका मन संयमित हो। इसलिए बहुत गलत सिस्टम था, बिल्कुल गलत सिस्टम था, ऐसे मंदिर बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय चलते थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उनसे जो भी संतानें उत्पन्न होती थी उन लड़कियों से या देवदासियों से, उनको रामावत संप्रदाय की शिष्याएं कहा जाता था और उनको स्पेशली मंदिरों में ही रखकर रखा जाता था। उनका काम यही होता था कि वहां पर डांस वगैरह सीखना, ठीक है, लोगों का मनोरंजन करना, यही काम होता था। अलग ही वो टैलेंट भी होगा उसका, ननी बाई का, कि वो एक पूरे भारत में फेमस होगी, बाकी कोई लड़की हो नहीं पाई। वो हर फील्ड में एक का अलग टैलेंट होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है धीरे धीरे पूरे भारत में फेमस होगी। जैसे ही ननी बाई पूरे भारत में फेमस हुई तो ये बात सूचना मिली फैजुल्ला खान को, और फैजुल्ला खान के दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसको किसको गिफ्ट करूं? जसवंत सिंह सेकंड को गिफ्ट करूं, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है जब राज्याभिषेक वर्ष मनाया जा रहा था उस समय वो महाराष्ट्र में गया और महाराष्ट्र में जाकर उस ननी बाई भक्तन को ले आया, ठीक है।
वो बख्तर जाति से संबंधित थी, ले आया और ले आकर उसको राज्याभिषेक वर्ष पर गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया? जसवंत सिंह द्वितीय को। यहां पर आकर वो डांस दिखाने लगी। किसको दिखाने लगी? जसवंत सिंह द्वितीय को। ठीक है, अच्छा लगा जसवंत सिंह द्वितीय को, और हमेशा हमेशा उसके डांस के मुरीद बनकर रह गए। वो ये राजा बनकर रह गए। कौन से राजा? जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय का पहले का नेचर कैसा? साधु संत वाला, ना तो शराब पीते ना मांस खाता है। ठीक है, बिरयानी को तो देखते भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। सुरा और सुंदरियों में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अचानक इनका इंटरेस्ट जाग जाता है, वो इसका आदमी का जान देता है। अब कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पैक ले आओ बना के यूं कहते हैं, उल्टा उनको पूछो तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गए, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो इनके बिहेवियर में चेंज आया। इनके जैसे बिहेवियर में चेंज आएगा, सबसे पहले तकलीफ किसको पहुंचेगी? अरे स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन सा रोज साथ में रहना यार, वो कोई बीबी थोड़ा जो तकलीफ पहुंच जाएगी उनको, ध्यान रख लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे कैसे अनुमान लगाते हो? सबसे ज्यादा तकलीफ पहले पहुंचती है वो घरवाली को पहुंचती है। किसको पहुंचती है? घरवाली को। वही तो कुटती है, ध्यान रख लीजिएगा। राजा को कुछ कह नहीं सकती थी, डांटेगी किसको जाके? बच्चों को क्यों डांटेगी? तुम भी बड़ोगी ऐसा ही करोगी। आदमी गलत कर रहा है बेचारा, तो बच्चों को दे थोड़ा थोड़ा दो मारो। अच्छा, उसको कुछ कह नहीं सकते साले को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे यार, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, उसकी चोटी पकड़ेंगे। थर्ड पर्सन कौन सी है? अरे स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या चोटी है? यार तुम लोग ऐसे ही मरोगे ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, बिगड़ने वाली कौन है? नहीं भाई यार, तो उसको डायरेक्टली पकड़ो ना, ऐसे क्या करते हो? कभी बच्चों को पकड़ लेते हो, बेचारों की कोई गलती नहीं है। वो उनको इसलिए थोड़ा कूटने देना, कूटना है, वो कूटने देते हैं अपन को। भाई तुम्हारा तो यही हुआ कि 2-3 थप्पड़ लापड़ मारने देते, मारो जाके उनको। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। या फिर और कोई नहीं मर रहा, इस बाबे को पीटो बेचारा बाबा। बाबा अच्छा पाठ पढ़ा रहा है, सात्विक जीवन सिखा रहा है, और उसमें तुम इनको क्यों कूटोगी ये बताओ, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने पकड़ा, किसको पकड़ा? नन्ही बाई को पकड़ा, छोटी से घड़ा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, औरत को गुस्सा आता है, खतरनाक आता है, सबसे पहले छोटी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में नन्ही बाई को पहला ऐसा 440 वोल्ट का जो भी झटका लगना था वो पहली बार लगा बेचारी को। ठीक है, हर बार उस पर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात होती थी, अब खतरनाक थापड़ों की बरसात होने लगी है अचानक। नन्ही बाई समझ में नहीं आई ये रिवार्ड कौन सा है मेरा। ठीक है, और यहाँ से छोड़ के चली गई। वो वापस महाराष्ट्र चली गई। महाराष्ट्र चली तो चली गई, लेकिन यहाँ पर एक आदमी दीवाना बन के रह गया। उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। किसने? जसवंत सिंह द्वितीय ने। भट्टी की तरह उसका जो शरीर था वो भी तपसा गया, एकदम बुखार सा आ गया। ठीक है, खाने पीने का नाम ही नहीं ले, और सिर्फ बवरे कि किसको बुला? नन्ही बाई को बुलाओ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है रानियों को चिंता होगी कि साला कहीं खिसक नहीं जाए, खिसक जाए तो सती होना पीछे पीछे, और वो तो बड़ा कठिन काम है। ऐसे ही रखता रहेगा 2, 10, 5 तो है अपन पहले से ही है, एक और आ जाएगी तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगी कहीं कहीं, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगी। तो ऐसा सोचकर कहा जाता है कि रानियों ने गुलेल मावत खान जो उनका मेन आदमी था उसको भेजा कि भाई जाओ और बुला के लाओ। किसको बुला के लाओ? नन्ही बाई को। महल देंगे ऐसा लालच देना, मेन रानी वाला महल देंगे ऐसा लालच देना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि वो वहां पर गया और उसने कहा कि मैं अलग से महल दूंगी, उन रानियों वाले महल में नहीं रहूंगी। ठीक है, उसने सारी शर्तें स्वीकार की और आई वहां पर। कौन आई भाई आपके? नन्ही बाई। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जो नन्ही बाई को कभी निराश नहीं करना चाहेगा या फिर कभी नाराज ही नहीं करना चाहेगा। ऐसा कौन? जसवंत सिंह द्वितीय। उन्होंने कहा कि बेबी तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन से मैं इंतजार कर करके थक गया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तुम गई तो आखिर गई कहाँ थी? तो ऐसी कंडीशन में नन्ही बाई ने कहा अब से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मेरे लिए 2 व्यवस्था ही करनी है। एक तो शानदार महल बना के मुझे देना, मैं अब भी दे देता हूँ, नागौर पास नहीं है, मकराना का भाटा सफेद चक है। ठीक है, ले आता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि वहां पर एक गसियारे के महल है, घास खोदने वाली जाति रहती थी, उनको पूरों को हटाया गया कि भगो तुम यहाँ पर महल बनेंगे, और वो किसके बनेंगे? नन्ही बाई के। ठीक है, कहा जाता है कि उन लोगों ने भी श्राप दिया, जो घास खोदने वाले थे, हटाने वाले थे, काटने वाले थे, उन्होंने भी श्राप दिया कि तेरे बच्चे भी हमारे जैसे कभी न कभी बेघर हो ही जाएंगे। ठीक है, तू हमारे यहाँ पर महल बना रही है, यूं करके। लोग क्या करते? बेबस होते श्राप देते, अपन जो होते वो कहते तेरे खोज जा दे।
ठीक है, वो ऐसा नहीं कहते, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसे कैसे श्राप दिया, वही महल कहलाए, वो घसियारे के महल कहलाए। घसियारे के महल का मतलब जब नंदीबाई मरी, उसके वंशज नहीं रहे, तो वहां पर बाद में घास ही होगी। ठीक है, बहुत अच्छे महल है, लेकिन वहां पर वो भी बर्बाद हो ही गए। उसका कारण ये माना जाता है कि वो शायद घास उगी थी इसलिए, या फिर उनको श्राप मिला था इसलिए बर्बाद हुए, ऐसा माना जाता है। आगे कहा जाता है कि जैसे ही वो रानी थी नन्ही बाई यहाँ पर आई, तो एकदम दीवाने से हो गए। वो ये हो गए, कौन हो गए भैया आपके? जसवंत सिंह। इनको चिंता सताती रही, किसी भी हाल में ये नाराज नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं नाराज होनी चाहिए? नन्ही बाई। तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, वापस नहीं जानी चाहिए। तो कहा जाता है वहीं पर एक उद्यान बनवाया, जसवंत उद्यान। ठीक है, और वहीं पर कहा जाता है उसको घुमाने लगे। जब घुमाने लगे तब ये ध्यान रखने लगे कि ऐसे कभी भी ये घूमे तो अचानक कोई कांटा वगैरह भी इसको नहीं लग जाए। तो पहले खुद ये चलते थे नंगे पैर, फिर नन्ही बाई चप्पल पहनकर चलती थी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब घूमते थे तो उनको डर लगा रहता था कोई इसको गिरा नहीं दे, तो ऐसी कंडीशन में खुद पालकी पर उठाते थे। ठीक है, और पालकी पर उठाकर खुद उसको घुमाते थे, ध्यान रख लीजिएगा। नन्ही बाई को कभी प्यास नहीं लग जाए इसलिए हमेशा जूस तैयार रखते थे। कौन तैयार रखते थे तुम्हारे? जसवंत सिंह तैयार रखते थे। ठीक है, तो एक दिन ऐसे अकस्मात घूम रहे थे, ध्यान रख लीजिएगा, बगीचा था और वहां पर अकस्मात घूम रहे थे। पालकी में किसको बैठाए रखा था? नन्ही बाई को बैठा रहा था। जूस की जगह उस समय संयोग से कहा जाता है हाथ में प्याला था। किसका? दही का? नहीं था। अच्छा, जहर। अरे जहर का प्याला क्यों पिलाएंगे? तुम ब्रेकअप करवाएगी बेचारे आदमी का। तुझे दिक्कत क्या है इस स्टोरी से, ये बता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुझे दिक्कत क्या है, ये बता। मारना क्यों चाह रही है उसको, नन्ही बाई को, ये बता। दुश्मनी क्या उससे? मत रखे ऐसी दुश्मनी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्याला किसका होगा? हाँ, शराब का था। ढंग का सोच। जहर का प्याला था। बिना लॉजिक की लड़की क्यों होगा जहर का प्याला, यही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कहा जाता है कि अकस्मात घुमा रहे थे। ठीक है, और इधर से अचानक एंट्री हुई, वो इस आदमी की हुई। किसके आदमी की हुई थे? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अचानक एक सीन देखा। ठीक है, और सीन कुछ इस तरह से था कि वो पालकी में उठाकर उसको घूम रहे, उसके हाथ में अपना हाथ लेकर चूम रहे हैं। ठीक है, और ये देखा नहीं गया। किससे देखा नहीं गया? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती से नहीं देखा गया कि आदमी इतना मस्त था, इतना मस्त था। पहले तो जब मैं आया था मेरे पर फूलों की वर्षा कर रहा था, आगे आगे चल के पलक पावड़े बिछा रहा था, और अब मैं आया हूं तो ठेठ वहां से चिल्लाता चिल्लाता आ रहा हूं, कोई खबर ही नहीं है मेरी तो। ठीक है, और ये हरामखोर यहाँ पर लगा हुआ है, किसके साथ में? नन्ही बाई के साथ में लगा हुआ, उसकी पालकी उठा के घूम रहा है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अचानक इसने बोल दिया कि हट, शहरों के सिंहासन पर कुतिया का राज यहाँ पर यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी जिंदगी जी रहा है करके डाटा। किसको डाटा? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह ने थोड़ी बहुत 2-3 घूंट मारे थे, वो तो उतर गई। ठीक है, कि स्वामी जी आए हैं यो करके, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा अभिमान भी आया, क्योंकि पहला सेंटेंस यही कहा था, शेरों के सिंहासन पर किसका राज? अपन को क्या बोला? शेर बोला। शेर बोला, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, अरे यार मैं तो शेर हूं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अच्छी फीलिंग आई। अच्छी फीलिंग आई तो ऊपर बैठी थी पालकी, वो छोड़ दी। ठीक है, स्वामी जी के चरण स्पर्श करने चले गए, वो पालकी बेचारी गिर गई तो उसमें गिर गई। कौन गिर गई? नन्ही बाई। नन्ही बाई ने भी गिरते गिरते सुना। उसको कौन सी उपाधि दी थी? कुतिया उपाधि दी थी यार। ठीक है, इतनी भी बढ़िया उपाधि नहीं दी थी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चेंजिंग ये हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आने के बाद में उसी के चरणों में जाकर बैठ गए। वो कौन बैठ गए? जसवंत सिंह द्वितीय। नन्ही बाई को लगा साला रास्ते का मेरा सबसे बड़ा कांटा वो रानिया नहीं थी, बल्कि कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ठिकाने लगाना किसे, इसको ध्यान रख। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी, ठिकाना लगाया जा नहीं सकता था। कहा जाता है कि नन्ही बाई तुरंत घर में गई, जेवर वेवर बेचे, जितने भी थे उतने, पैसा जितना भी था उतना लिया। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पर्सनल रसोइया था, उसका नाम था गौड़ मिश्र। क्या नाम था? गौड़ मिश्र। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
उसको बुलाया, उसको सारा धन दिया और कहा कि इस आदमी को टपकाना। किसको टपकाना? स्वामी दयानंद सरस्वती को। उसने कहा टपकाऊंगा कैसे, फंस जाऊंगा मैं, तो तू एक काम कर, पीसा हुआ कांच ला। क्या ला भैया आपने? पीसा हुआ कांच ला, और उसको पीसे हुए कांच को दूध में मिला। सुबह सुबह तेरा स्वामी दयानंद सरस्वती दूध पीता है, उसको पिला, हॉर्लिक्स से यूं बोल के पिला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि वो ले गया गोड मिश्र और स्वामी दयानंद सरस्वती को पिसा हुआ कांच का दूध पिलाया, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही पिसा हुआ कांच का दूध पिलाया, बेचारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भी सही कि ये कणी कणी क्या लग रही है यो। उसने कहा केसर डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? केसर, ठीक है। पी गया, जैसे ही पी गया तो उसकी आंत होती है, दूध जैसे ही आंत में आ जाता है, ऐसे कांच होता है, वो और कहीं असर नहीं करे। आंत में क्या होता है? पाचन होता है, सारी चीजें टूटती है, फिर बहुत ज्यादा पाचन होता है। तो उस समय कहा जाता है कि उसकी आंतें होती है वो क्षतिग्रस्त हो गई। जैसे ही क्षतिग्रस्त हो गई तो कहा जाता है कि यहाँ से इनको तुरंत अजमेर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कहाँ पर? क्योंकि हॉस्पिटल ही वहीं पर था, ठीक है। बाकी सब जगह तो अपने जाड़ो नाको जपटो नाको वाले ही थे, अंग्रेजों का एक ही हॉस्पिटल था। तो ऐसी कंडीशन में उनको अजमेर में भर्ती किया गया। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में ही मृत्यु हो गई। तो ननी बाई इसलिए फेमस है, उसने एक संत को मार दिया। संत कौन से? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसलिए वो ज्यादा फेमस हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा जसवंत सिंह द्वितीय। हाँ नेक्स्ट बहुत छोटी छोटी चीजें हुई है, कोई खास बड़ी चीजें हुई नहीं है इनके काल में। अगला जसवंत सिंह द्वितीय। देखो तखत सिंह के काल में 1857 की क्रांति हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट राजा बना है, उसका नाम है जसवंत सिंह द्वितीय। ननी बाई का दीवाना बना वो। इसी के काल में आपके ये आए, कौन आया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या देकर मार दिया? कांच, पिसा हुआ कांच, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी ये कह करके हॉर्लिक्स है या केसर वाला दूध है यूं कहकर मार दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन है बहुत चालाक, अपन तो क्या नन्ही भाई चालाक है यार, अपन तो कहाँ चालाक है, बोले आदमी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में राजा बना वो ये बना, कौन बना? सरदार सिंह। तखत सिंह जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद के लिए गया तो अंग्रेजों ने उसको पैसे दिए बाद में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको लगा कि अगर पैसे लेने हैं तो हमको सहायता करनी पड़ेगी। किसकी सहायता करनी पड़ेगी? अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ेगी, भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ज्यादा पैसे कमाने तो कुछ ना कुछ हर किसी के दिमाग में आइडिया होता है, तो वैसे इसके दिमाग में भी आइडिया आया, ठीक है। जसवंत सिंह भी बहुत अच्छा आदमी था, उसके दिमाग में भी यही आइडिया था कि अंग्रेजों की मदद करूं, लेकिन बीच में आ गई वो बाई कौन सी? ननी बाई, और सारा खर्चा करवा के गई। कौन से महल बना के? गसियारे के महल बना के, अपने दौड़े भाटे के मस्त महल बनाए और सारा खजाना था वो खाली करके गई। तो इसको लगा कि यार मुझे वापस पैसे कमाने, अर्निंग करनी है, तो वापस मुझे मदद करनी पड़ेगी। किसकी मदद करनी पड़ेगी? अच्छा, अंग्रेजों की मदद किस सेक्टर में हो सकती है? कौन से क्षेत्र में हम अंग्रेजों की मदद कर सकते थे? कौन से सेक्टर में कर सकते थे? टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कर सकते? नहीं कर सकते। कुछ को भाई कुछ टेक्नोलॉजी में अपन को कथा कम पढ़नी चाहिए क्या? वो अंग्रेज खुद ही करते हैं टेक्नोलॉजी। अपन कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं? युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध होते थे वो मानव वाले युद्ध होते, आज जैसे नहीं थे मिसाइल मारो, ठीक है, ऐसा नहीं था। उस समय खुद बंदूक लेकर लड़ने जाना पड़ता था, ठीक है। और बंदूक लेकर लड़ने जाना है तो मानव संसाधन, खुद मानव चाहिए उसके लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर मानव किसी के पास है, किसी देश के पास, तो वो देश कौन सा है? भारत। गर्व होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास मानव बहुत है, तो सरदार सिंह ने कहा हम गणाइए ठीक है, अटला भरेला के पूछो ही मत, ठीक है। जितना कहोगे उतने सैनिक लेकर आ जाएंगे अपन, हमारा काम ही यही है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन तुम हमें इसके बदले पैसे दो। अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ मानव चाहिए थे, युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो जानते थे साले मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या फर्क पड़ता, अपन तो मर नहीं रहे, भारत वाले मर रहे। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा जाता कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कह दिया हम जहां पर भी युद्ध के लिए कहेंगे जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? सरदार सिंह ने कहा हो चला जाऊंगा, बस तुम तो मुझे पैसा देते रहो, टाइम टू टाइम भिजवाते रहो, बाकी चला जाऊंगा, ठीक है। सरदार सिंह ने सोचा कि हो सकता है ये मेवाड़ से लड़ने के लिए कह दे, ठीक है, हो सकता है ये जोधपुर का मैं हूं तो बीकानेर से लड़ने के लिए कह दे। तो अपन तो रोज घर वाले भी लड़ने में माहिर होते हैं, इधर से वो एक लाकड़ी लेकर निकलता है, पत्नी इधर से पकड़ती है, अरे न कि जो यूं करके, वो अरे जाने दे यूं करके जाता
है, ठीक है। बड़ा खतरनाक रोमांटिक सीन होता है उस समय, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 2-4 गांव वाले देखते हैं, वो फिर जुए पढ़ने आते हैं, तो जुए पढ़ देंगे थोड़े दिनों में, और फिर कहा जाता है वापस घर पे आ जाएंगे, अपन को फ्री में पैसे मिल जाएंगे। किससे पैसे मिल जाएंगे? अंग्रेजों से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। सरदार सिंह ने कहा हम लड़ने के लिए आएंगे, इसने भी कहा कि हम लड़ने के लिए आएंगे, अंग्रेजों ने भी कहा कि तुमको आना ही है, ठीक है। 1900 ईस्वी में अंग्रेजों का युद्ध हो गया, वो सीधे चीनी वालों से हो गया। किससे हो गया? चीन वालों से हो गया। उन्होंने तुरंत फोन किया, किसको फोन किया? सरदार सिंह को फोन किया कि भैया आ जाओ, ठीक है। उसने अगर लोकेशन भेजो यू का, तो उन्होंने सीधी लोकेशन भेजी, वो हिमालय के उस पार भेजी। कहाँ की भेजी? चीन की भेजी, ठीक है। ये जोश जोश में सेना लेकर चला गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सेना लेकर चला गया, वो चीन चला गया। कहां पर चला गया? चीन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और साले फिर युद्ध हुआ। किससे युद्ध किया? चीन वालों से युद्ध किया, ध्यान रख लीजिएगा। कूटने कौन होंगे? हम वो तो कुटाएंगे नहीं, चीन वाले तो कुटाएंगे नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। कूटना कौन सबसे ज्यादा? हम, ठीक है, यानी सरदार सिंह। और इसी को एक विद्रोह कहा जाता है, बॉक्सर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। उन्होंने बॉक्सिंग की तरह उछल उछल के किक मारी। किसको मारी? सरदार सिंह को मारी, ध्यान रख लीजिएगा। चीन वाले जीत गए, हार कौन गए? हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और फिर कहा जाता है कि इनको यहाँ पर आकर किताब दिया, बहुत अच्छा साहस का तुमने परिचय दिया, भले ही हार गए तो हार गए यार, हार गए। वो कूटते ही बहुत गंदा कूटते हैं वो, ध्यान रख लीजिएगा। करके आते, पता पड़ता है नहीं कि कौन सा किधर से आएगा मारेगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम हार गए, हार गए। इनको चाइना 1900 का किताब दिया। किसको दिया भाई? आपके सरदार सिंह। सरदार सिंह को पैसे दिए, जितने चाहिए थे उतने, ध्यान रख लीजिएगा। वो यहाँ पर आए और कहा कि यार क्या करना चाहिए इन पैसों का? कहा जाता है उससे एक जसवंत थड़ा बनाया। कौन सा थड़ा बनवाया? कौन से संगमरमर का? सफेद संगमरमर का, ठीक है। और किसकी याद में बनवाया? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया। इसीलिए उसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मारवाड़ का ताजमहल अगर किसी को कहा जाता है तो जसवंत थड़े को कहा जाता है। बनाया किसने भाई? आपके सरदार सिंह ने। और पैसे कौन से युद्ध से इनको मिले? चाइना 1900 या बॉक्सर विद्रोह से पैसे मिले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में उम्मेद सिंह है, ज्यादा कुछ रहे नहीं, डिफेक्टो रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतना शासन नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने ही शासन किया। इसके बाद में नेक्स्ट ये राजा हुए, नाम कौन सा भी आपके? सुमेर सिंह। अब ये जैसे ही कमजोर हो गए तो स्वाभाविक है वापस पैसा नहीं रहा, तो वापस पैसा कमाना पड़ेगा। बाप कमजोर होता है, बेटे को पैसा कमाना ही पड़ता है। तो वापस इनको लगा अपन को पैसा कमाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि अपने खानदान वालों ने पैसे कहां से कमाए थे, ठीक है। तो पता लगा हमें कि एक आदमी था, नाम कौन सा था? सरदार सिंह। पैसा कैसे कमाए थे? युद्ध करके, ठीक है। तो इन्होंने वापस ब्रिटेन वालों से कहा कि अपन भी युद्ध के लिए तैयार है, तुम जहां कहीं भी अपन को बुला लेना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बस अपन को पैसे चाहिए। कहा जाता है उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन सा वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और पहला विश्व युद्ध में यहूदी लोग मारे जा रहे थे। यहूदी मतलब इजराइल वाले लोग। इजराइल के पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। इजराइल में अंग्रेज बहुत कम पड़ गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत भारत वालों से सहायता मांगी, और भारत वालों से सहायता मांगी, उसमें इसको कहा, किसको कहा भाई? आपके सुमेर सिंह को कहा कि तुम्हारा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, सेना जल्दी से जल्दी भेजो। सुमेर सिंह ने कहा हो अब भी भेजते अपन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेना कहां पर भेजनी? इजराइल। इजराइल आता किधर है? तो ये भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान है, ठीक है। उस समय पाकिस्तान था नहीं। पाकिस्तान के बाद जो नेक्स्ट है वो ईरान है। कौन सा देश है? ईरान के बाद जो देश है वो इराक है। कौन सा देश है? इराक। इराक के बाद जॉर्डन है। कौन सा है? जॉर्डन। और जॉर्डन के बाद जो आता है वो एक देश आता है इजराइल। कौन सा नाम है भाई आपके? इजराइल। बहुत दूर है यहाँ से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बैठे बैठे फोन किया है, किसको फोन किया? आपके सुमेर सिंह को फोन किया, ध्यान रख लीजिएगा, कि बहुत जल्दी से जल्दी 50,000 की सेना भेज दो, ठीक है। सुमेर सिंह ने कहा कि 1 लाख की सेना भेज देता हूँ, 50,000 क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता कि यहाँ से सेना रवाना कर दी। कहा कि अब भी हमारी सेना पहुंचेगी, और जितने भी वहां पर लोग दूसरे विरोधी खेमे के होंगे उनको तो मसल के हम रख देंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने फिर कहा कि बेच किससे रहे हो? तो इन्होंने कहा कि अपन को अंग्रेजी टूटी फूटी आती थी, हम जहाज से भेज रहे। किससे भेज रहे? जहाज से भेज रहे। अब जहाज जो कहते हैं वो आपके हवाई जहाज को कहते हैं वैसे अंग्रेजी में, ध्यान रख लीजिएगा। और हवाई जहाज को अंग्रेजी में एरोप्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोप्लेन। अंग्रेजों ने सोचा वास्तव में भारत वालों ने इतना विकास कर लिया होगा, किससे सेना भेज रहे होंगे भाई? अपने एरोप्लेन से सेना भेज रहे होंगे। तो मतलब इतनी दूरी है लेकिन घंटे भर में सेना आ जाएगी,
ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही 50,000 1 लाख की सेना भेज रहा है आदमी, तो 1 लाख आ जाएगी, सामने कितने सैनिक भी नहीं है, ठीक है, वो तो सारे मारे ही जाएंगे, खत्म ही समझो। अंग्रेज वाले फुल कॉन्फिडेंस में आ गए और वहां पर लड़ने लग गए, ठीक है। बार बार आसमान की तरफ देखने लगे, बस अब तो आता ही होगा एरोप्लेन एक आधा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर उतरेगा, लैंडिंग करेगा और इसके बाद तुरंत दुश्मनों से लड़ने लग जाएगा, ठीक है। इधर से कहा जाता है कि अपने वाले ने सेना भेजी, वो अपने में यहाँ के जहाज से भेजी, अपने यहाँ का जहाज ऊंट, ठीक है। कहां पे सेना भेज रहा है? इजराइल में, हाइफा शहर में सेना भेज रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कमांडर बनाया वो मेजर दलपत सिंह को बनाया, किसको बनाया? मेजर दलपत सिंह को बनाया। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहे, पता नहीं किस तरफ से परमाणु बम अचानक आ जाए और गिरा दे भारत वाला। कौन सा राजा गिरा दे भाई आपके? सुमेर सिंह गिरा दे, किस तरफ से पता नहीं मिसाइल लॉन्च कर दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहाराट बार बार फोन कर रहा है कि अभी तक सेना नहीं आई, ईंधन खत्म हो गया क्या? वो क्या है कि नहीं, पानी पी के ही अपने चला दिया है ठीक है, ईंधन तो खत्म हो ही नहीं सकता, उसका ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेज सोचे बहुत खतरनाक ये तो टेक्नोलॉजी है, पानी को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये तो कह रहा है फिर कि हमारा वाला 7 दिन तक खत्म ही नहीं होता है एक बार पी ले पानी तो 7 दिन तक ईंधन चलता है ऐसे। और इस तरह से कहा जाता है, पूरा ड्रामा किया गया। एक तरह से कहा जाता है कि वो बार बार आसमान की तरफ देखते रहे, अब सेना आएगी, अब सेना आएगी, अब सेना आएगी। 8 दिन बाद अपने वाले ऊंटों पर बैठकर वहां पर पहुंचे, ध्यान रख लीजिएगा। वो भी हाथों में क्या लहराते हुए? डंडे लहराते हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो दूसरों को जो रोक रखा था अंग्रेजों ने कि हमारी सेना अब भी आ रही है, एरोप्लेन से आ जाएगी और तुमको मार डालेगी, बेचारे 8 दिन से भूखे पड़े सामने वो भी बैठे थे और इधर से अचानक हमारे वाली सेना गई। हमारी वाली सेना का नाम मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, हाइफा सेना उसको कहते हैं। ये हाइफा विद्रोह हुआ था, हैफा नामक इजराइल का शहर है, उसमें विद्रोह हुआ था। 8 दिन तक वो सामने वाले भी बैठे कि पता नहीं कितनी बड़ी सेना आएगी और वो भी अलग अलग तैयारी करने लगे। अंग्रेज भी कहने लगे कि हम तो 120 ही है, हमारी सेना आ रही है, वो 1 लाख की आ रही है और वो परमाणु बम लेकर आ रही है, ठीक है। उधर सामने वालों ने सुना भी नहीं था कि परमाणु बम क्या होता है। और ऐसी कंडीशन में अपन डंडे लहराते लहराते गए। वो बोले साले पागल है, ये जाओ तुम ऐसे ही जीत लो, या हाइफा शहर ही जीत लो, फालतू काम के हमको बिठाए रखा। और विद्रोही पीछे हट गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इस समय मेजर दलपत सिंह को एक हीरो कहा जाता है, वो हाइफा हीरो कहा जाता है। कौन सा हीरो कहा जाता है? हाइफा हीरो कहा जाता है। तरस खा के उन्होंने दे दिया, पूरा हाइफा शहर ही दे दिया कि सालो तुम इन शहरों का करोगे क्या, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए उसको हाइफा हीरो कहा जाता है। तो ये आदमी है जो राजा है हाइफा हीरो वाला, वो कौन है? सुमेर सिंह, जिसने इजराइल के युद्ध में भाग लिया है। स नाम बड़ा सुमेर सिंह, इजराइल के युद्ध में भाग लिया है। स नाम बड़ा सरदार सिंह, वो कहां पर चला गया? चाइना युद्ध में भाग लिया है, ठीक है। दोनों खतरनाक राजा, ध्यान रख लीजिएगा, दोनों कूट कूटा के वापस आ गए। नेक्स्ट अगला राजा बनेगा ये नाम कौन सा है? हनुवंत सिंह। 2 फटाफट लिख दीजिएगा। हाँ, अपना अंतिम राजा कौन सा भी आपके? हनुवंत सिंह। ये पहले किस में आया था? कौन सा टॉपिक में हनुवंत सिंह आया था? राजस्थान के एकीकरण में। किस में आया था? राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब जोधपुर का शासक हनुवंत सिंह था। कौन था? हनुवंत सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हनुवंत सिंह की बिल्कुल नहीं बन रही थी वो उस समय, किसके से बताई थी? अरे जोधपुर का ऐसा कौन सा राजनेता था जिससे हनुवंत सिंह की बिल्कुल नहीं बन रही थी? जय नारायण व्यास। ये जोधपुर का कौन सा? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास और हनुवंत सिंह की बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि जय नारायण व्यास हर समय विद्रोह कर रहा है, ठीक है। और विद्रोह कर रहा, हर बार जेल में डालकर पीट रहा है। वो हनुवंत सिंह राजा अच्छी तरह से पीट रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 1930 से 1940 के बीच में कई बार जय नारायण व्यास को जेल में डाला और पीटा। हर बार जय नारायण व्यास को जवाहरलाल नेहरू छुड़ा लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जय नारायण व्यास राजा को हर बार धमकी देता था, एक बार तू हमारा राज आने दे, हमारा राज का मतलब लोकतंत्र आने दे, ठीक है, तेरे को भी हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे? हनुवंत सिंह को देख लेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। 1947 तक फैक्ट हो गया कि भारत को आजादी मिल जाएगी और लोकतंत्र आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट आगे ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बनेंगे तो ये लोग राजनेता ही बनेंगे। और राजनेता अगर राजस्थान में किसी की चल रही है तो वो जय नारायण व्यास की चल रही है। किसकी चल रही है? जय नारायण व्यास की। तो इसको रोकना होगा। किसको रोकना होगा? जय नारायण व्यास को रोकना होगा, ठीक है। तो कहा जाता है जय नारायण व्यास ने पहली विधानसभा में जोधपुर से चुनाव लड़ा, ठीक है। वहां से यही खुद हनुवंत सिंह उसके सामने उतरे। हनुवंत सिंह के पास पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा बांटा, बहुत ज्यादा शराब बांटी, भयंकर बांटी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जय नारायण व्यास को थोड़े दिनों में ही लगने लग गया कि मैं जोधपुर से हारूंगा,
तो उन्होंने जालोर से फिर चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा? जालोर से। तो उन्होंने कहा जाता हनुवंत सिंह ने अपने मासी के लड़के को उतारा। मासी के लड़के का नाम था माधो सिंह। कौन सा नाम था? माधो सिंह। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर भी बहुत जबरदस्त खर्चा किया, ध्यान रख लीजिएगा। पहले हनुवंत सिंह है वो इससे पहले जय नारायण व्यास के अधीन नहीं रहना यूं करके पाकिस्तान में मिलने का भी प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन सरदार पटेल ने उनको पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब हनुवंत सिंह चाहता है किसी भी तरह से एक आदमी जीतना नहीं चाहिए चुनाव। कौन? जय नारायण व्यास नहीं जीतना चाहिए, वो उसको हराने की पूरी कोशिश कर रहे। जय नारायण व्यास कह रहा अगर जीत गया मुख्यमंत्री का पद अपना पक्का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से अच्छी बनती है अपनी। जवाहरलाल नेहरू के पास जाऊंगा, जवाहरलाल नेहरू के कह देंगे कि भाई जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वो सोच रहा है मुझे सिर्फ एक सीट जीतनी है। जैसे ही जीत जाऊंगा इसके बाद इस हनुवंत सिंह को तो देख लूंगा। और उनमें आपसी दुश्मनी बहुत ज्यादा है, हनुवंत सिंह और जय नारायण व्यास के बीच में। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखते, इतनी दुश्मनी है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट सेकंड कहा जाता है जय नारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़े। कौन कौन सी? जालोर और जोधपुर। उनके सामने जोधपुर कौन खड़ा हुआ है? हनुवंत सिंह। जालोर से कौन खड़ा हुआ है? माधो सिंह, माई का लड़का माधो सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कहा जाता है बहुत पैसा बहाया, बहुत पैसा बहाया वो हनुवंत सिंह ने बहाया। और हनुवंत सिंह किस्मत से दोनों सीटों पर जीत गए। ठीक है, दोनों सीटों पर हार कौन गया? जय नारायण व्यास। सबसे ज्यादा खुशी हुई जिंदगी में वो हनुवंत सिंह को हुई। किसको हुई भाई? आपके हनुवंत सिंह को। कहा जाता है पूरे जोधपुर शहर पर आपके एरोप्लेन से फूल बरसाए लोगों पर, पूरे जालोर शहर में एरोप्लेन से फूल बरसाए, वो आपके वहां पर बरसाए, जालोर में बरसाए, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे जोधपुर शहर में फ्री में जो कुछ भी चाहिए वो लोगों को दिया, पूरे जालोर शहर में फ्री में जो लोगों को चाहिए वो दिया है। हनुवंत सिंह को इतना जोश आ गया उस समय ये एक चुनाव जीतने से, जय नारायण व्यास को हराने से, वो सोच रहे मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ही निकल गया। ठीक है, रोज कह रहा था मेरा राज आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब इसका राज आया कहां? इसका राज तो उल्टा चला गया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से कहा जाता है हनुवंत सिंह है वो बहुत जबरदस्त आपके वहां पर आपके ये उत्सव वगैरह मना रहे हैं। उत्सव मनाने के लिए उन्होंने एक डांसर गर्ल को बुलाई है जिसका नाम है जुबेदा। कौन सा नाम है? जुबेदा। और वो महाराष्ट्र के रहने वाली है। ये सारी डांसर गर्ल महाराष्ट्र की है, नहीं कहीं और की आ नहीं रही है। तो वो भी रहने वाली है, वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नर्तकी है, फेमस, बहुत जबरदस्त फेमस नर्तकी है। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर घर पे जाकर देखोगे जुबेदा, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें ये पूरी स्टोरी दिखाई हुई है। उसमें जय नारायण व्यास भी दिखाए हुए हैं, हनुवंत सिंह भी दिखाए हुए हैं, और नेक्स्ट आगे ये जुबेदा भी दिखाई हुई है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये चुनाव का सीन भी पूरा पूरा उसमें दिखाया हुआ है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है जुबेदा को बुलाए, उत्सव चल रहा है, उत्सव चल रहा है, तो सबको आपके स्पेशली स्टार आई है, सबको बाय बाय बोलना पड़ेगा। वो नर्तकी है, डांसर है, डांसर है का मतलब हीरोइन है उस समय की, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहां से बुलाया? महाराष्ट्र से बुलाया। और उसको इसीलिए बुलाया ताकि सब लोगों को राम रामी की जाए, ध्यान रख लीजिएगा। सब लोगों को स्पेशली बधाई दी जाए कि आपने मेरा साथ दिया और इसलिए मैं जीत गया। तो दोनों वहां से कहा जाता है सफर में बैठकर निकले, मतलब एरोप्लेन में बैठकर सफर पर निकले हैं। एक तो जोधपुर शहर पर घूमना है और दूसरे कौन से शहर पर घूमना है? जालोर। उस एरोप्लेन में डीजे रखे हुए, ठीक है, और वहां पर अंदर बैठे वो आपके राजा बैठे। राजा कौन से? डांस कौन करेगी? जुबेदा। हनुवंत सिंह नहीं करेंगे, वाह, ध्यान रख लीजिएगा, उनको करना ही नहीं आता है। तो जुबेदा डांस कर रही है, मतलब डांस दिखा रही है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जुबेदा थी, वो वहां पर डांस दिखा रही है कंप्लीटली। कहा जाता है कि अचानक गाना चल पड़ा और वो नाचने लगी। कौन नाचने लगी? जुबेदा। थोड़ा ज्यादा ही पीली थी या फिर ज्यादा ही उत्साह था, तो उसके साथ साथ नाचने लगे वो हनुवंत सिंह नाचने लगे। कौन नाचने लगे? हनुवंत सिंह। ओपन एरोप्लेन था या ओपन हेलीकॉप्टर था, वह वैसा ही हेलीकॉप्टर था जैसा आपने वो डोल मूवी की, धमाल मूवी कौन सी है उसमें एक देखा होगा, पंखा, ये पंखा एरोप्लेन का नहीं है, अरे ये पंखा एरोप्लेन का नहीं है, ऐसे कुछ सेंटेंस है। वो किसमें? डोल में, धमाल में, किसी में है यार, धमाल में ही होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा ही टूटा फूटा पता नहीं एरोप्लेन था, हेलीकॉप्टर था, तो उसमें से कहकर बाय बाय करने निकले। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जोर की नाची है। वो कौन नाची है भाई? आपके जुबेदा। थोड़ी देर में एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगा, और जैसे ही एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगा तो वो बोल रहा है, आपके पायलट है वो, गाना बंद करके कि धीरे धीरे नाच रहे छोरी हो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जुबेदा को लगा मैं अच्छा नाच रही हूँ, इसलिए कह रहा है पायलट कि धीरे धीरे नाचियो, तो और ज्यादा नाचने लगी। कौन नाचने लगी? जुबेदा।
एरोप्लेन का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ा, और ज्यादा बिगड़ा कहा जाता है थोड़ी देर बाद पायलट था वो नीचे गिर गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कहा जाता है पायलट नीचे गिरा तो एरोप्लेन था वो क्रैश हो गया, और उसी क्रैश में मृत्यु हो गई किसकी? हनुवंशी, और एक किसकी भाई आपके? जुबेदा की, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से कहा जाता है हनुवंशी लास्ट राजा बने जो उत्सव के दौरान मारे गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं, और उन्होंने 2 जगह से चुनाव हराया, किसको हराया? और वो इंपॉर्टेंट है, कहां से? जालौर और एक जोधपुर से हराया है, ठीक है। बाद में जयनारायण व्यास ने किशनगढ़ से फिर उपचुनाव लड़ा, और इसके बाद वो जीते, और इसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। वो जब भी राजस्थान की पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं और पढ़ाऊंगा आगे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए।